हेलो लर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। वैसे पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आगे एक ट्यूटोरियल आने वाली है, जिस ट्यूटोरियल जो फोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल होगा, जिस ट्यूटोरियल के अंदर फोटोशॉप का छोटे छोटे टूल्स से ले करके एडवांस तक देखेंगे, जहां पर एक बिगिनर्स जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या जिनको फोटोशॉप में इंटरेस्ट है, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या फिर नॉन आईटी सेक्टर में, वो कैसे के छोटे छोटे इमेजेस को या छोटे छोटे टूल्स के मदद से उसको एडिट कर सकते हैं या फिर उसको एक अलग रूप दे सकते हैं। जिस तरह से फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है अपन उस तरह से कर सकते हैं। तो ये प्रॉमिसिंग था, मैंने बताया था आपको कि मैं आगे आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में आपको एक फ़ोटोशॉप के बारे में बताई जाएगी। तो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल ना आप कहीं भी कर सकते हो, नो मैटर। जैसे आपने ग्राफिक्स देखी होगी बहुत सारी कंपनियों का, या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उनके जो ग्राफिक्स होते हैं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि उनका एक बैनर आता है, एक पोस्टर आता है, वो सब कैसे डिज़ाइन होती है, कभी आपने सोचा है? वो फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन होती है। और समटाइम्स और फ़ोटोशॉप जो है ना वो एडोबी की है, एडोबी एक कंपनी है ना, उसका ही एक फ़ोटोशॉप है। और इसके सिमिलर इलस्ट्रेटर भी आते हैं, तो आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है। और आप अलग बात है कि इलस्ट्रेटर से भी बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हो जो यू कैन यूज इन फोटोशॉप ऑल्सो, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए बनी है, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो जब भी आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करोगे, इट मीन्स कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो और आप पिक्सल्स में काम कर रहे हो, राइट। पिक्सल्स में आप काम कर रहे हो, दैट इज़ आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब आप इलस्ट्रेटर की बात करो तो आप पिक्सल में काम नहीं करते। ठीक है। तो जब पिक्सल में, अब हमारा इमेजेस होते हैं ना, कैसे होते हैं? पिक्सल्स में होते हैं। जैसे अगर आपने अपने कैमरे का रिजोल्यूशन देखा होगा, जो इमेजेस होते हैं आपके, उसका अगर आपने रिजोल्यूशन देखा होगा तो 6000x400, जब एक 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, तो उनके जो रिजोल्यूशन होते हैं वो तकरीबन 6000x4000 का होता है। ये क्या है? ये हाइट और विड्थ बताता है आपके इमेजेस का, कि पिक्सल्स, आपने देखा होगा ना कि इमेजेस में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये विड्थ और हाइट बताता है कि इतना विड्थ है और इतना आपका हाइट है, मतलब पिक्सल्स के द्वारा। ठीक है। कितने पिक्सल्स आपके हाइट में है और इतने पिक्सल्स आपके विड्थ में। वही जब हम पुराने फ़ोन्स की बात करें तो उसमें जब अपन इमेजेस या फ़ोटो क्लिक करते थे तो इतनी बड़ी क्वालिटी में या फिर इतना ज़्यादा पिक्सल्स में नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि उनका कैमरा पुराने होते थे, उनका उतना अच्छा लेंस नहीं होता था, तो उतना अच्छा पिक्सल्स जनरेट नहीं कर पाते थे। अगर आपका कंप्यूटर भी या लैपटॉप या फ़ोन अगर हाई रिजोल्यूशन दे रहा ना, इसका मतलब ये कि उसमें पिक्सल्स ज़्यादा हैं, और जाहिर सी बात जिसमें ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उसके रिजोल्यूशन उतने अच्छे होंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिजोल्यूशन और पिक्सल्स की। तो अपन जब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप पिक्सल्स के साथ काम कर रहे होते हो। ठीक है। ये रीटेक होता है और पिक्सल्स के आप साथ काम कर रहे होते हो, तो उसमें जो भी एडिटिंग होती है ना वो बाय पिक्सल्स होती है। ठीक है। कि आप अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कुछ कर रहे हो तो आप पिक्सल्स के साथ काम कर रहे हो, राइट। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपन फोटोशॉप पे चलते हैं। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला या फिर बहुत ज़्यादा थ्योरी से रूबरू नहीं करवाने वाला हूँ। मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप थ्योरी सीख के क्या करोगे? हाँ, उतना उसका पता होना चाहिए, यूज पता होने से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करी होनी चाहिए। ठीक है। कि अगर आपने एक बार किसी टूल्स का इस्तेमाल किया है तो वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा और उससे आप नई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नया एक क्रिएटिव डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसका थियोरेटिकल नॉलेज है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपके पास बेहद ज़रूरी होता है। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं फोटोशॉप पे। तो क्या होता है, फोटोशॉप आपको डाउनलोड करने के लिए एडोबी की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से फोटोशॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एडोबी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह सबमिट करने होंगे वहाँ पे, जो आपको मंथली या ईयरली के हिसाब से वो ऑटोमेटिक चार्ज करेंगे। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते, एज ए बिगिनर आप सीखना चाहते हो, छोटे मोटे काम के लिए आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेट्स से इंटरप्राइज लेवल पे आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुद का यूज करने के लिए, सीखने के पर्पज़ से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ आपको अपने फोटोशॉप पे लेके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फोटोशॉप का इंटरफेस है। हालांकि मैंने ब्लैक एंड वाइट में रख रखा है तो ये इस तरह दिख रहा है, आप में हो सकता है कुछ अलग कलर्स में दिख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हमारा है। तो यहाँ पे आपको 2-3 ये टूल्स जो दिख रहे हैं, यहाँ से लेके ऊपर से लेके लाइन, यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से आप फोटो में कुछ चेंजेस करोगे।
ठीक है। और इस टूल्स की मदद, जैसे आपने देखा होगा कोई सारे इमेजेस होते हैं जिनके ऊपर आपको क्रॉप करना होता है, जिनके ऊपर आपको कुछ चेंजेस जैसे कि लाइट डालना होता है, थोड़ा सा कलर चेंज करने होते हैं, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करना होता है, ऐसा कुछ करना होता है। तो उनके लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टूल्स यहाँ पे सामने दिए हुए होते हैं, आप देख सकते हो। और आपको उसका नाम भी एक बार आप वहाँ पे रखोगे तो वहाँ रेक्टेंगुलर मार्क टूल, ये आपका हो गया मूव टूल, और ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको सामने शो भी करेगा। जब आप वहाँ पे एक सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो ये सामने लिखा भी जाएगा कि ये ब्रश टूल है और कैसे वर्क करता है, ये भी आपको GIF फॉर्मेट में दिख रही है, राइट। तो आप कर सकते हो। और अगर इस साइड राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिख रही है। पहला है लेयर्स, दूसरा है चैनल्स, तीसरा पाथ्स। तो जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तब जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगे, मतलब बड़े बड़े ग्राफिक्स तैयार करोगे, जो कन्फ्यूज़न होगा उसमें आप चैनल्स और पाथ्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और आप एक चीज़ और याद रखें, एक काम करने का 2 या 2 से अधिक रूप या तरीकाएं हो सकती है। तो इसके लिए आप ये ना सोचें कि उसने इस काम को ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँगा, या फिर ये ऐसा आप नहीं सोच सकते, राइट। तो ये देखो लेयर्स हैं। तो लेयर्स क्या होता है ना, अपन जो भी काम करते हैं वो इस लेयर्स पे ही करते हैं। मतलब कि अगर आपने अपने फ़ोटो पे, इमेजेस पे एक से बढ़ के एक चीज़, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल किया कि आपके फ़ोटो पे ऐसा कुछ है, फिर उसके पे कुछ नया डालना चाहते हो, फिर उस पर कुछ नया डालना चाहते हो, तो वो लेयर्स की मदद से करते हैं। जैसे पहले आपने अपने फ़ोन में देखा होगा कि पहले क्या करते हो, अपने फ़ोटो को रिसाइज करते हो, ठीक है, छोटा या बड़ा करते हो। उसके बाद फिर उसमें लाइट डालते हो, फिर उसके बाद कुछ नई चीज़ डालते हो। उस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको पहले उस पर लाइट डालने हो तो लाइट डालोगे, लाइट का लेयर्स बनाओगे, और वो उसके बाद फिर ऐसे करोगे, ठीक है। वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा अभी। उससे पहले आपको जो यहाँ ऊपर की बात करें, जो आपका नेव बार है, नेव बार में आपको कुछ सेटिंग्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है, पहला है फाइल तो आपको पता ही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर में जो एडिटर का होता है, आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें ऐसा कुछ नेव बार होता है जिसमें फ़ाइल होते हैं। तो फाइल में न्यू मतलब क्या, अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हो, फ़ोटो एडिट करना चाहते हो, तो न्यू में क्लिक करोगे और इमेज वहाँ पे ले सकते हो। ओपन मतलब अगर कोई पहले से आपके कंप्यूटर में है, या फिर वो फ़ोटो हो सकते हैं, इमेजेस कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, ओपन एज के बारे में आपको पता ही है। और ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब कोई एक नॉर्मल सी फ़ोटो है तो एक ऑब्जेक्ट ही हुई, राइट। अगर कोई भी फाइल है तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद उसको अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो वो क्या होता है, वो अगर कितने भी छोटा बड़ा उसको करोगे वो फटेगा नहीं, ठीक है। वो अपना जो फॉर्मेट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो ओपन रिसेंट में अगर ये बताएगा आपको कि अभी जो आपने इस्तेमाल किया है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा है, जिसमें आप अगर मान लो आपने इमेजेस रेडी कर लिया, तो उसके बाद जब उसको अपने फाइल में सेव करने हो, अपने फोल्डर में सेव करने हो, तो आप एक्सपोर्ट टूल्स का इस्तेमाल करोगे, जिसकी मदद से वो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को एक JPG फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में डाल देगा, राइट। तो आप इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, मैं करूँगा तो बताऊँगा। एडिट फंक्शन में क्या है, यहाँ पे कुछ कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब के लिए ना, ये कट है, कॉपी है, सर्च है, ये अंडो, रीडो, ये सब जितने के ना सारे के सारे यहाँ पे शॉर्टकट की दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो सारे के सारे शॉर्टकट की हैं। तो आप हमेशा ना शॉर्ट की का इस्तेमाल करोगे। जब आप एक बार स्टार्ट करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको याद ना रहे, लेकिन धीरे धीरे यूज करने के बाद आपको हर एक चीज़ का शॉर्ट की आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, और फिर आप आसानी से कर पाओगे। फिर इमेज में क्या है, यहाँ पे आपको कैनवास वगैरह दिखेंगे, जिसमें आप इमेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। हालांकि उन चीज़ों को छोटा बड़ा करने के लिए ना, यहाँ पे आपको टूल्स दिए हुए हैं, ये दिख रहे हो स्टार्ट, ये जो लेफ्ट साइड में है, ये सारे टूल्स हैं। तो आप उससे छोटा बड़ा या जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो, ठीक है। टाइप में यहाँ पे कुछ पैनल्स वगैरह दिए हुए हैं, जिसका इस्तेमाल आप एडवांस में जाओगे धीरे धीरे करने लगोगे। ये सब कुछ नहीं है। सेलेक्ट में भी जाओगे, आपके लिए कुछ भी नहीं है सेलेक्ट में, वो सब आप कुछ ना कुछ, जैसे हाँ, सेलेक्ट का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जैसे रिसेलेक्ट, डिसेलेक्ट, इन्वर्स दिखा रहा है ना। जब आपने देखा होगा कि आप बैकग्राउंड अगर किसी इमेज का हटाना चाहते हो, तो उस इमेज का बैकग्राउंड हटाने के लिए पहले जाहिर सी बात है आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कितने जगह का आप बैकग्राउंड चाहते हो या फिर ऑब्जेक्ट चाहते हो, और कितना डिलीट करना चाहते हो। जैसे आपने कभी विजिट किया होगा कि बैकग्राउंड remover.com या फिर ऐसा कोई वेबसाइट को, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो अगर आपको इमेज देते हो तो उसमें से जो ओरिजिनल पिक्चर्स जो होते हैं वो निकाल देते हैं। हालांकि ये काम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा होता है, ठीक है, कोई AI का एल्गोरिदम कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें से इमेजेस को निकाल देते हैं
और बैकग्राउंड को अलग कर देते हैं। उसी तरह से अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ सेलेक्ट करोगे कि कौन सा पार्ट्स आपको चाहिए और कौन सा पार्ट्स आपको नहीं चाहिए, उसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फिल्टर देख रहे हो, फिल्टर के अंदर कुछ ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे मोटे फिल्टर्स हैं। छोटे मोटे नहीं कह सकते, एक एडवांस लेवल पे ही होते हैं। बस आपको धीरे धीरे इसके बारे में सीखना होता है कि ये 3D क्या है। ब्लर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप। नॉइज़, ये पिक्सेलेट, रेंडर, ये सब जब आप यूज़ करोगे ना धीरे धीरे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, ये कैमरा रॉ फिल्टर देखो ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैमरा रॉ फिल्टर। ये क्या होता है, जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा कि जो एडजस्ट होता है, एक एडजस्ट नाम का, जिसमें एडजस्टमेंट में आप क्या करते हो, थोड़े से लाइट को बढ़ाते हो, सेचुरेशन घटाते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो, इस तरह से करते हो ना, ब्लैक एंड वाइट कर देते हो। तो उस तरह का सारे टूल्स इसमें रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। 3D, जब आपको 3D व्यू में कुछ बनाना हो तो आप 3D का इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्यू में ऐसा ही कुछ स्क्रीन मोड शो कैसा दिखना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, ये जो आपका टूल्स है ये सब कैसा दिखना चाहिए होता है। प्लगइन्स के बारे में आपको पता ही है। विंडो में यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन क्या होता है समटाइम्स अगर आपका कोई टूल्स खो गया यहाँ पर इस साइड या इस साइड, ये जो टूल्स है ना, अच्छा यहाँ पे और भी ज़्यादा टूल्स को आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई दूसरा जो आपका फेवरेट हो सकता है, जिसका इस्तेमाल हर एक प्रोजेक्ट, हर एक फ़ोटो, हर एक इमेजेस में आप करोगे, तो वहाँ पे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो, अगर मैं ये कलर का इस्तेमाल करता हूँ, ये देख रहे हो, इसको अपने हिसाब से हटा सकते हो। अगर आप यहाँ से हटाना चाहोगे ये कट हो जाएगा, फिर लाना चाहते हो फिर आ जाएगा, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर गलती से आपसे ये कट हो गया ना, देखो कट हो गया, अब आप सोचोगे वो तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, विंडो पे जाओ, वर्क स्पेस पे क्लिक करो और ये देख लो रिसेट एसेंशियल्स, ठीक है। देखो तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। रिसेट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी आपने किया था ना, वो सारा का सारा एक जो पहले से फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट आता है वैसा का वैसा सेम टू सेम ये डिज़ाइन करके एक लेआउट आपका दे दे, जहाँ से आप सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, इसको भी आप साइड करना हो तो ये देखो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये ठीक है। ये इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हो, जहाँ आप अपने हिसाब से रखना चाहो वहाँ रख सकते हो, राइट। और सारे टूल्स इसके अंदर है, इसको आप इस्तेमाल अपने हिसाब से करोगे। हर एक टूल्स का अलग अलग काम है। और वहाँ पे देखो अगर आप कर्सर रखोगे ना तो उसके बारे में बताने लगता है कि ये कौन सा टूल है और इसका काम क्या है। और उसके बाद जो है हेल्प में तो आपको पता ही है कि ये ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे ले जाएगा और उसके बारे में बताएगा फोटोशॉप का इसका इस्तेमाल कैसे क्या जो करना है वो आप कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं काम पे, काम क्या है उसका, अपन काम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपको नया कोई, और ये जो आपको कैनवास दिख रहा है ना, इसी के अंदर ये काम होता है, आपका इमेजेस होता है। आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जैसे जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन इसी के अंदर आपको काम करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एक इमेजेस आप लूँगा यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अपन फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, कैसे आपने देखा, फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप जो नया इमेजेस बनाना चाहते हो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन आपको पता है कि डायमेंशन क्या होना चाहिए। अच्छा, आपने बैनर पोस्टर देखा होगा, वो इंचेस में होते हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, किसी चीज़ में होते हैं, तो वो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अपन पिक्सल्स में करते हैं, क्योंकि हमें पता है मोस्टली हमने जो अब तक देखा है वो पिक्सल्स में ही देखे हैं इमेजेस, ठीक है। तो अपन कहते हैं, और यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपका विड्थ क्या होगा और हाइट क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट करते हो कि आपके इमेजेस का जैसा आप बनाना चाहते हो उसका इमेजेस क्या होगा और उसका हाइट क्या होगा, विड्थ और हाइट। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यही 2400 इंटू 18,000 करके चलते हैं, और यहाँ पे क्रिएट किया जैसे ही उसने वो क्या करेंगे, एक यहाँ पे देखो अभी डिज़ाइन हो रहा है, देखो उसने एक कैनवास तैयार कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसको सेव करोगे ना तो ऐसा ही फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। ये कैनवास इसने बना दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस जगह पर ये लेयर दिख रहा है आपको, लेयर, तो लेयर पर ये बैकग्राउंड दिख रहा है और लॉक्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड क्या होता है, लॉक्ड ये होता है कि अभी आप अगर इस पर कुछ करोगे ना वो चेंज नहीं होगी, इस पर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी लॉक्ड है। तो ये आप इसको अनलॉक जैसे क्लिक करोगे अनलॉक हो गया, अब इस पर कुछ कर सकते हो। तो ये क्या होना, इतना बड़ा जो कैनवास है आपने इसको इसलिए बनाया क्योंकि आपको इतना ही साइज़ का इमेजेस चाहिए। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते थे, पिक्सल बढ़ा सकते थे। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है 24 पिक्सल्स इंटू 1800 पिक्सल्स, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो एक कैनवास है इतने पिक्सल्स का है। और लेयर ज़ीरो मतलब कि ये 0th लेवल का लेयर, पहला लेयर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हो कुछ इसके ऊपर डिज़ाइन करना या बनाना, लिखना, कुछ भी चाहते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर करोगे ऊपर होता जाएगा। कैसे करोगे, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस का, इसके ऊपर करोगे एक नया लेयर बन गया। देखो ये जो नया लेयर बना ना, ये PNG टाइप का लेयर बना,
क्यों? क्योंकि आपका जो मेन लेयर है वो लेयर 0 है और इसके ऊपर आपको अगर कुछ करना हो, कुछ डिज़ाइन करना हो तो इसके ऊपर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, आप चाहते तो इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते थे, जैसे लेयर 1 को अगर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, आप चाहें तो यहीं पे आप डिज़ाइन कर सकते हो कुछ। लेकिन यहाँ पे अगर डिज़ाइन करोगे ना तो फिर अगर आप चेंजेस करोगे तो एक साथ सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पे आपने एक साथ 4-5 डिज़ाइन करी, ठीक है, तो ये 4-5 डिज़ाइन इसी पे रह जाएंगे, ठीक है, इसी पे रह जाएंगे। तो वो अगर एक डिलीट करोगे सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हर एक अलग अलग डिज़ाइन के लिए, हर एक अलग अलग डिज़ाइन के लिए एक क्या करते हैं, अलग अलग लेयर्स तैयार करते हैं। वो लेयर्स क्या करता है कि जब भी आप नई कोई उस पर डिज़ाइन ऐड करोगे या फिर नया कोई टूल्स का यूज करोगे तो वो उस पार्टिकुलर लेयर पे रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर मान लो हमारे पास 5-10 लेयर्स हैं, हमें चाहिए कि 9th नंबर का जो लेयर्स है वो नहीं चाहिए, तो अपन 9 लेयर को डिलीट कर देंगे, क्योंकि अलग अलग काम मैंने अलग अलग लेयर्स पे किए। लेकिन अगर एक साथ किए होते तो एक को डिलीट करने के चक्कर में सारी डिलीट हो जाती, इस वजह से। तो लेयर 0 पे ये बैकग्राउंड है, अपन चाहते हैं इसके ऊपर कुछ हो तो अपन लेयर 1 बना लेंगे, फिर चाहते हैं इसके ऊपर कुछ हो लेयर 2 बना लेंगे, और उसके बाद हमें चाहिए कि लेयर 2 पर जो हमने चीज़ें बनाई थी, हो सकता है वो कुछ टेक्स्ट हो सकता है कुछ हमने लेयर 2 पे लिखा था इसी पे, और लेयर 1 पे कुछ फ़ोटो बनाई थी, लेयर 3 पे एक सर्कल बनाया था, ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ हो। तो अगर लेयर 3 नहीं चाहिए तो लेयर 3 को अपन डिलीट कर सकते हैं, लेयर 1 नहीं चाहिए लेयर 1 को डिलीट कर सकते हैं, फिर लेयर 2 नहीं चाहिए लेयर 2 को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप जब खुद देखोगे, जैसे ये आपका उसका जो होता है ना फिल्टर्स, ये है कि आपका कौन सा कलर वलर चाहिए, तो आप ये देख सकते हो, इसका ओपेसिटी सामने दी गई है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, राइट। ये 2 लेयर्स की बात हुई। बात करते हैं इसके अंदर टूल्स कौन कौन सी है। पहला ये मूव टूल है। अगर आप इस पर आप कुछ बनाना चाह रहे हो ना, जैसे कुछ आपने बनाया तो उसको अगर आगे पीछे करना चाहते हो तो अब इस टूल्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये उसको आप पकड़ के ऊपर नीचे खींच सकते हो। कैसे? देखो ये लेयर 0 है ना, 0 देखो, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये कलर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट एंड ब्लैक रहता है, ठीक है, ब्लैक यहाँ, वाइट ब्लैक यहाँ और वाइट यहाँ। आप कलर चाहे तो अपने हिसाब से अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर हम चाहते हैं इस पर कोई सर्कल, मैं सर्कल बना के दिखा रहा हूँ। देखो मेरा काम ये है कि आप एक बार फोटोशॉप पे छोटी छोटी चीज़ें सीख लो, फिर उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर करोगे ना तो आप सीखते जाओगे। जब मैंने भी पहली बार सीखा था तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी जो यूट्यूब से या इधर उधर से, लेकिन उसके बाद पे फिर मैंने क्या हुआ, खुद ही एक्सप्लोर करते करते ये टूल्स का काम क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी गूगल कर लिया, उसके बाद फिर इसका यूज़ कर लिया तो समझ में आ गया कि अच्छा इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तो आप भी उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। देखो हमें चाहिए कि इस लेयर पे इमेजेस मेरा इतना ही बड़ा होने वाला है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ, देखो एक्सपोर्ट के बारे में समझा देता हूँ। फाइल पे क्लिक करो और एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से पूछ रहा है आपको एक्सपोर्ट एज, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, एक्सपोर्ट एज करो और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करोगे, ये आपसे कुछ ऑप्शंस लेंगे कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जेपीजी किस टाइप का होना चाहिए, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट कैसा होना चाहिए। तो मान लो हम ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं करा, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड तैयार किया और ये, ठीक है, और अपन यहाँ रख देते हैं। तो फिर ये इसने क्या किया, उसका एक इमेजेस तैयार कर दिया। और फिर से अगर हमें चाहें तो चेक कर सकते हो, ये इमेजेस हैं, ये इमेज जो मैंने अभी रेडी किया यही साइज की इमेज थी ना, तो उसको देखो अभी तक इसमें कुछ एडिट हमने नहीं किया था, इस वजह से ये ब्लैंक है, एक वाइट बैकग्राउंड के साथ है बस, और कुछ नहीं है। अब चाहिए अपन इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं कुछ टूल्स की मदद से। कैसे करेंगे? तो अगर हम चाहिए तो हम इसी पे कर सकते हैं। जैसे आप एक एक टूल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला मूव टूल्स है जिसको मदद से आप मूव कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रही है आपको, ये शेप का टूल्स है, देख रहे हो, रेक्टेंगल टूल्स अभी बाय डिफॉल्ट। इस पर जब राइट क्लिक करोगे ना आप तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, और इस पर जब कस्टम शेप पे करोगे तो बहुत सारे और टूल्स दिखेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, तो जिस पे से क्लिक करोगे इधर उधर टूल्स हैं। और बाकी चीज़ अगर और भी आपको शेप्स चाहिए तो आप गूगल कर लोगे, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे और भी आ जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं एक शेप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सर्कल, यहाँ हमने क्या किया, सर्कल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अपन सर्कल। देखो ये इलिप्स बन रहे हैं। अगर आप चाहते हो सर्कल तो अपने वर्ड, MS वर्ड अगर आप फैमिलियर हो तो शिफ्ट के साथ करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। देखो हमने ड्रैग किया कहीं क्लिक करके, कैसे किया याद है ना, कंट्रोल Z दबा, फिर से मैं करता हूँ। क्या करना है, इस पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गई, और यहाँ पे क्या करना है, एक जगह कहीं क्लिक करो और उसको ड्रैग करो। जिधर अगर राइट ड्रैग करोगे राइट तरफ जाएगा, नीचे करोगे नीचे की तरफ जाएगी, और अगर शिफ्ट दबा दोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। फिर आप आगे पीछे करोगे ये सर्कल ज़्यादा बड़ा छोटा होता जाएगा।
और यहीं छोड़ दोगे कलर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो कलर था ना वही कलर लेंगे, ये याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है कलर था। देखो अब ये सर्कल तो बन गया, ठीक है। अगर आप इसको इधर से इधर करना चाहते हो, राइट से लेफ्ट या कहीं ड्रैग करना चाहते हो, आगे पीछे करना चाहते हो, क्या करोगे, ये फर्स्ट में मूव टूल दिख रही है ना आपको, मूव टूल, ये पहली वाली, इसको आप क्लिक करो, ये मूव टूल है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको पकड़ के आप जहाँ अपने हिसाब से रखना चाहते हो आप रख सकते हो, राइट। तो आप इसका अब देखो हमने क्या किया, जो एलिप्स बनाया था वो एक ऑटोमेटिक इसने नया लेयर्स ले लिया, ठीक है, ऑटोमेटिक एक नया लेयर पे बन गया। तो एक देखो पहले लेयर 0 था, अब एक 1 पे आ गया और दैट इज़ एलिप्स आ गया। देखो ये उसके ऊपर है। अगर हमें एक और नया क्या रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, मान लो रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ पे अपने क्या किया, रेक्टेंगल बना दिया। तो ये देखो क्या हुआ, रेक्टेंगल ऑटोमेटिक एक नया लेयर पे आ गया, लेयर 1, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो अगर आपको आगे पीछे करना है ना, पहले मूव पे क्लिक करो, ये मूव वाले बटन दिख रहे हैं ना उस पर, उसके बाद आप जिसको चाहें इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको चाहे ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको चाहे आगे पीछे कर सकते हो, राइट। तो आप कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि पूछोगे कि ये कैसे हुआ, लेयर 0 पे बैकग्राउंड है, लेयर 1 पे, लेयर 1 भी एक लेयर 0 के ही तरह इमेज है लेकिन PNG है, आप इस पर जो काम करोगे इसी पर रहेगी। और क्या होता है कि यहाँ जो इमेज है ना, अगर आपको चाहिए, देखो अगर आपको चाहिए कि आपको ये एलिप्स नहीं चाहिए, एलिप्स का काम नहीं है, तो और रेक्टेंगल यहाँ इसके ऊपर है, तो आप एलिप्स को डिलीट कर सकते हो। देखो एलिप्स डिलीट हो गया, राइट। और Ctrl Z दबाओगे तो वापस भी आ जाएगा, जाहिर सी बात आपको पता ना अंडो और रीडो के बारे में। तो अगर आपको एलिप्स का जरूरत नहीं है तो आप एलिप्स को उड़ा दो, और आपको अगर रेक्टेंगल नहीं चाहिए तो रेक्टेंगल को डिलीट कर दो, रेक्टेंगल की लेयर डिलीट हो गई। लेकिन अगर क्या होता जब आपने एक ही लेयर पे बनाया होता, जब आपने एक ही लेयर पे बनाया होता तो क्या होता, आपको अगर इस एलिप्स डिलीट करनी है तो रेक्टेंगल भी डिलीट हो जाता, अगर आपको रेक्टेंगल डिलीट करनी होती तो एलिप्स भी डिलीट हो जाता। तो उससे बचने के लिए इसमें क्या दिया गया, फोटोशॉप वाले ने लेयर्स दिया हुआ है। लेयर्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसमें जो लेयर को आपको डिलीट करने वो, बाकी आप बनाओ 1000 2000 जितने लेयर, मतलब 200 500 50 20 10 जितने लेयर्स आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, और हर एक लेयर पे आप अलग अलग काम कर सकते हो, राइट। अब देखो कलर आपको अगर इसका चेंज करना हो, अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो ये रेक्टेंगल, ये वाली लेयर है ना, अगर इस पर क्लिक करोगे मूव टूल के साथ, मतलब पहले मूव टूल पे क्लिक किया फिर इस पर क्लिक किया, राइट। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ छोटा सा ये शेप में दिया हुआ है, ऐसा शेप है ना, शेप। यहाँ पे अगर 2 बार क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये आपसे पूछेंगे कौन सा कलर चाहिए, तो आप रेड मान लो, यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लो, या फिर कोई ये सिलेक्ट कर लिया हमने। और देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा इसके स्ट्रोक भी आ गए, तो स्ट्रोक आप यहाँ से ये देख रहे हो 1 पिक्सल का स्ट्रोक है, इसको हटा सकते हो, ठीक है। देखो फिर मूव टूल पे क्लिक करना होगा आपको, यहाँ पे कोने में दिख रही है लेफ्ट साइड, मूव टूल पे, ताकि ये अब ड्रैग करने के लायक हो जाए। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला था दैट इज़ कि अगर आप चाहते हो लेयर का एक और कमाल देखो, जितने ऊपर आप लिखोगे ना वो उस लेयर के ऊपर जाता जाएगा। मतलब लेयर 0 सबसे बैकग्राउंड लेयर है, अब इसके ऊपर आप जा रहे हो, इसका मतलब ये कि आप इसके वाइट वाला जो इमेज था उसके ऊपर आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है। देखो एलिप्स है ना, एलिप्स लेयर 0 के ऊपर है, यहाँ देखो आप राइट साइड में एलिप्स है ना, वो लेयर 0 के ऊपर है। तो ये एलिप्स है ना वो लेयर 0 के ऊपर है लेकिन रेक्टेंगल के नीचे है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें कि हालांकि आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये दिमाग में रह जाएगा। एलिप्स है ना, एलिप्स कहाँ है, लेयर 0 जो बैकग्राउंड लेयर है हमारा वाइट कलर का उसके ऊपर है, रेक्टेंगल इसके नीचे है। आप इसका पता कैसे लगा सकते हो, रेक्टेंगल को ड्रैग करके ले जाओ, देखो रेक्टेंगल इसके ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है तो इसके ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप ये जो एलिप्स है ना, एलिप्स रेक्टेंगल के नीचे है, तो रेक्टेंगल के नीचे अगर आप इसको ड्रैग करके इधर ले जाओ, देखो इसके अंदर आ गया, ना कि उसके ऊपर आया। समझ रहे हो आप इसका डिफरेंस। और कई लेयर्स बनाओगे इसके ऊपर, ठीक है, कई लेयर्स बनाओगे तो जो सबसे ऊपर रहेगा ये ऊपर ही रहेगा और जो सबसे नीचे रहेगा वो नीचे रहेगा, उस हिसाब से ये काम करता है। तो आपको ज़रूरत है कि एलिप्स अंदर होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए, तो क्या करो जिसको ऊपर चाहिए वो ऊपर रख लो। आप चाहते हो कि रेक्टेंगल नीचे होना चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो, ये है ना, ये इसको पकड़ के नीचे कर दो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, एलिप्स सबसे ऊपर आ गया, एलिप्स सबसे ऊपर आ गया है, देखो एलिप्स इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। और इसको जब ले जाओगे तो अब ये अंदर चला जाएगा, तभी ऊपर जा रहा था, याद आया, तभी ऊपर जा रहा था, अब इसके अंदर आ जा रहा है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
आपको मैं बताता हूँ कि जूम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये दिख रही है आपको, ये जूम टूल, एक जूम टूल दिया हुआ, अगर इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको जूम करनी है यहाँ पे इस पर जब क्लिक करोगे ना तो जूम कर सकते हो। अब क्लिक करो, एक बार करोगे एक बार जूम हो जाएगा, एक बार फिर सेकेंड 2x 3x 4x जितना चाहे उतना जूम कर सकते हो। और आपको अगर वापस जूम आउट करने हो तो आप अल्ट के साथ क्लिक करोगे, अल्ट के साथ क्लिक करोगे, अल्ट के साथ क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। आपने ये देखा। अगर आप चाहते हो कि इस पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना, आप चाहते हो इस पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप देखो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, यहाँ देखो राइट साइड में ये जो ऊपर नीचे हो रही है ना, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। यहाँ पे आप देख खुद ही जब एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब क्या है। आगे पीछे ड्रैग इन ड्रैग आउट कर सकते हो, बट डरने का नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने का। ये जो सारे टूल्स दिख रहे हैं ना, ये आपको धीरे धीरे सब आइडिया लग जाएगा कि ये सब है क्या, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सब आप खुद से प्रैक्टिस करें। देखो अब ये टेक्स्ट का टी दिखाना, ये आपको हर कंप्यूटर लैपटॉप या फिर हर जगह आपको दिख जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ये आप चाहे फ़ोन में एडिट करो या कहीं पे आप एडिट कर रहे हो, टेक्स्ट तो दिखेंगे ही। तो उसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ऑटोमेटिक टेक्स्ट मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखे रहेंगे और आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा हेलो, बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ अभी बड़ा है, अपन इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा करने के लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। देखो ये है ना, अब देखो आप सोचोगे कि ये हेलो है ना, हेलो का कलर ब्लैक है और इसका भी शेप का कलर ब्लैक है, तो ये जो एलिप्स है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसका कलर ले लेता हूँ मैं कुछ रेड, ठीक है। इसका कलर हमने रेड ले लिया और ये हेलो, हमने हेलो तो लिख दिया, हेलो लिख दिया। इसको छोटा बड़ा कैसे करेंगे, टेक्स्ट है ना, तो इसको क्या करोगे आप, इसको कंट्रोल ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म कहाँ से होता है, आपको देखो जिस लेयर का ऑपरेशन आपको करने हैं ना, उस लेयर पे आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि रेक्टेंगल के साथ कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ ऑपरेशन करना है, तो रेक्टेंगल यहाँ सेलेक्ट होनी चाहिए लेयर के अंदर। ये लेयर दिख रही है ना, आप चाहते हो कि एलिप्स के साथ को ऑपरेशन करने हैं तो एलिप्स सेलेक्टेड होनी चाहिए। और आप चाहते हो इस टेक्स्ट के साथ हेलो कुछ करना है ऑपरेशन, तो आप ये सेलेक्टेड होनी चाहिए। अच्छा देखो लेयर्स का जो अभी मैंने आपको समझाया था, अभी हेलो सबसे ऊपर है ना यहाँ लेयर्स में, तो यहाँ सबसे ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। अगर क्या होगा, हेलो को एलिप्स के नीचे डाल दें, देखो हेलो एलिप्स के नीचे आ गया, हेलो एलिप्स के नीचे आ गया, लेकिन वो रेक्टेंगल के ऊपर है। देखो क्योंकि रेक्टेंगल यहाँ पे नीचे है, अगर अपने रेक्टेंगल को ऊपर कर दें तो हेलो सबसे नीचे आ जाएगा, देखो इसके अंदर आ गया। ये काफ़ी कमाल चीज़ है। और सबसे ऊपर अगर हेलो को कर दें तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हेलो सबसे ऊपर आ गया, राइट। तो इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हो, जो आइडिया होना चाहिए। अगर आप हेलो जैसे टेक्स्ट होता है, आपने टेक्स्ट में कुछ भी लिखा, उसको छोटा या बड़ा करना हो तो सिंपली उस पर सेलेक्ट करो इस पर और कंट्रोल के साथ टी प्रेस करो, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करो, फिर आपके पास एक ऐसा कैनवास बन जाता है। फिर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसको छोटा बड़ा यहाँ कहीं पे आप ड्रैग करना चाहते हो वहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो, फिर इंटर दबा दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट देखा कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको डिलीट करने तो ये भी देखा, लेकिन अगर आप डिलीट नहीं करने, आप चाहते हो कि ये रेक्टेंगल को आप डिलीट नहीं करने आपको, अब इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने किसी चीज़ के साथ कर सकते हो, कोई फ़ोटो इमेजेस किसी के साथ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ साथ इसको डिलीट नहीं करना, आपको लग रहा है कि ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए मुझे, पर डिलीट नहीं करना है, वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहना है, तो आप यहाँ दिख रहे हो आई बटन, ये जो आई वाला है आँख जैसा, आप इसको चाहते हो ये दिखे ना, ठीक है, लेकिन रहे इसमें, ये देखिए इस पर क्लिक कर दो, ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर तो है पर हाइड, यहाँ ये कैनवास में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको यही इमेज बाद में एक्सपोर्ट करना है ना, यहाँ नहीं दिखेंगे। फिर आप इसको फिर से क्लिक कर दोगे, फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो और यहाँ पे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और, सेव करने से रिलेटेड, जब आप इसको सेव करोगे ना, फाइल पे क्लिक करोगे और इसको आप करोगे सेव, जब सेव करोगे तो आपसे जगह मांगेगा, राइट, जगह मांगेगा। और मान लेते हैं यहाँ पे आप उसका नाम दे देगो डेमो, मान लेते हैं मैं डेमो दे रहा हूँ। अच्छा आपने एक चीज़ देखा, demo.psd, पीएचडी क्या होता है, ये होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके अंदर फोटोशॉप का जितना भी आपने टूल्स इस्तेमाल किया, जितने भी आपके लेयर्स हैं, जो कलर्स आपने सेलेक्ट करी, वो यहाँ इस डॉक्यूमेंट के इस फाइल के अंदर होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इमेज वाली फाइल नहीं हुई जो आप फ़ोन में देखते हो या फिर अपने लैपटॉप में देखते हो इमेज, वो इमेज नहीं हुआ ये
ये क्या हुआ, ये फोटोशॉप एक डॉक्यूमेंट हुआ। जैसे अगर आप वेबसाइट तैयार करते हो, किसी को अगर पता हो, एक प्रोजेक्ट बनता है जिसके अंदर सारा चीज़ कोड वगैरह होता है, उसी तरह से इसके अंदर सारा कोड समझ लो, ये सब चीज़ें होती है। पर उसको अगर एक्सपोर्ट करना हो, फाइनल आउटपुट निकालना हो, तो उसके लिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये PSD फाइल होती है। और क्योंकि PSD फाइल का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आप क्या करते हो, JPG फाइल का। याद है आपको, JPG, JPEG, PNG फाइल का आप इस्तेमाल करते हो, ना कि PSD फाइल का, राइट। तो इसको अपन सेव कर दिया हमने, तो ये PSD फाइल सेव होगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी को भी ये PSD फाइल दोगे ना, तो अपने कंप्यूटर में ऐसा का ऐसा सेम टू सेम इंटरफेस खोल पाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, एडिट भी कर पाएंगे। तो कंपनी में क्या होता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने कोई ग्राफिक तैयार करी, और वो क्या करेंगे, PSD फाइल जिसमें ये सारा क्या क्या किया, एक एक ऑपरेशंस उसके लेयर्स में रहेंगे, वो किसी दूसरे डेवलपर को या दूसरे डिज़ाइनर को भेज देंगे, वो थोड़े बहुत चेंज कर देंगे उसमें। लेकिन क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट करके भेज देंगे तो फाइनल हो जाएगा। पहले आप रेडी करोगे डिज़ाइन, उसके एक्सपोर्ट सबसे लास्ट चीज़ हुआ कि आपको, हाँ, डिज़ाइन आपका रेडी हो गया, अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको, तो इमेजेस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी एक सबसे जो मेन चीज़ है फोटोशॉप सीखने के लिए, क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप क्रिएटिविटी कैसे करते हो, कैसे दिमाग लगाते हो कि कौन चीज़ें कहाँ होना चाहिए, कलर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये आपको खुद से करना होता है। ठीक है, अगर क्रिएटिविटी ही नहीं रहेगी तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये देखो, अब अगर हेलो है ना, अगर आपने लिख ली, अगर चाहते हो उसका कलर चेंज करना, तो हेलो पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे कैनवास के अंदर हेलो पे जब आपने क्लिक किया, या फिर यहाँ पे लेयर्स के अंदर क्लिक करोगे, तो ये दिख रही है, ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है ना। इस ट्रांसफॉर्म में आपके सारे टूल्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट का। आप यहाँ से देख रहे हो, आप ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो। हमें चाहिए ये फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, देख रहे हो, ये फ़ॉन्ट ले लिया। फिर उसके बाद उसी फ़ॉन्ट का कुछ और ये है कि अगर आप चाहते हो कि उसका साइज़ और बड़ा हो जाए, देखो, तो इसको आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, टी जहाँ पे टी दिख रहा है ना, टेक्स्ट साइज वाला, उस पर आप रख के कर्सर इधर करोगे राइट की तरफ तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इधर करोगे ज़्यादा बड़ा हो गया, इधर करोगे फिर छोटा होता जाएगा, देख रहे हो, लेफ्ट की तरफ खींचोगे छोटा हो जाएगा, आगे की तरफ करोगे बड़ा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। तो ये देखा आपने, देखो ये क्या है, ए बाय ए जो आपको दिख रही है, ये ए अगर दो या दो मल्टीपल लाइंस के अगर होता है ना, तो ऊपर से नीचे तक में कितना गैप चाहिए वो ये मैनेज करता है। जैसे हेलो ब्रो हमने लिखा, तो अगर ये देखो मूव टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे मतलब अगर इसका सेटिंग्स चाहिए तो इस पर एक बार क्लिक किया, अगर आप ये करोगे ना, ये आगे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ले लेगा, देखो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले ले, देखो देख रहे हो, और लेफ्ट की तरफ खींचोगे तो ये कम डिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि पैराग्राफ के बीच में लाइन कितना है। बाकी ये जो ये दिख रही है ना VA, इसमें क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स के बीच में कितना आपको गैप चाहिए। अभी इतना गैप सही है, अगर आप इसको आगे करोगे तो और ज़्यादा गैप ला देगा। ठीक है, और इसे कम करोगे, लेफ्ट की तरफ खींचोगे तो गैप कम कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वो होता है दो कैरेक्टर्स के बीच में गैपिंग। ठीक है, और Ctrl+Z करोगे, जैसे आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो कंट्रोल, जैसे वर्ड में देखते हैं ना, वर्ड में पेंट में कहीं भी, तो Ctrl+Z अगर अपन दबाते हैं, ठीक है, Ctrl+Z अगर अपन दबाते हैं वो क्या करता है, अभी आपने की थी उसको रिकवर कर देता है। तो इसमें भी Ctrl+Z दबाओगे, एक डिलीट कर देगा, मतलब आपने जो गलती करी उसको बैक कर देगा। Ctrl+Shift+Z दबाओगे, आप चाहते हो कि आपने गलती से बैक कर दी, वो सही था, तो आप Ctrl+Shift+Z दबाओगे, Ctrl+Shift+Z दबाओगे तो वो वहीं जगह पे ला देगा। तो आप इस तरह से देखा। अगर आपको कलर चेंज करनी है उसी के, मतलब पहले इस पर तो क्लिक होना ही चाहिए, यहीं पे आपको कलर भी दिख रही है, आप यहाँ से कोई कलर ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से अपने मन पसंदीदा कलर ले सकते हो, या जो चाहे आप वो कर सकते हो। बस यही है, क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए कि आप कौन सा कलर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो उसमें क्या अंजाम होगा, उसका कैसा डिज़ाइन दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल शुरुआत में तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। फिलहाल शुरुआत में आपको हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी एक टूल्स का, राइट। तो देखो अब इस तरह से ये बन गई। अब हमें चाहिए तो ये और भी ज़्यादा लेयर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर ये कुछ और बना सकते हैं, इस पर कुछ और ऐड कर सकते हैं। आप धीरे धीरे एक एक चीज़ देखोगे, या कलर्स में अगर जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है लेबल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ये सब कलर वे, सैचुरेशन, ये दिख रहे हो। अगर आप इसको कलर वलर को चेंज करना चाहते हो, देख रहे हो, ये सब आपको टूल्स देता है कलर वलर चेंज करने का, मतलब एडजस्टमेंट का, राइट। तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और मान लो आपका फाइनल बन गया कि आपको यही डिज़ाइन करना चाहिए था, मतलब यही डिज़ाइन चाहिए था, और आपने बना ली। अब इसको, ये तो PSD फाइल में है ना, व्हाट इज़ PSD, आपको पता है PSD क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। जो आप अगर ऐसा ही फाइल भेज दोगे जो आपके फाइल मैनेजर में आपने सेव करी, तो ये उसके पास चला जाएगा और वो फोटोशॉप में ही ओपन होगा और कहीं ओपन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में, और ऐसा ही ओपन होगा, ऐसा लेयर्स दिखेंगे, ऐसा जो भी उसने एडिट किया,
ठीक है, तो वो उसको एडिट कर पाएंगे फिर से। लेकिन आप चाहते हो उसको इमेज फॉर्मेट में कि आपका डिज़ाइन रेडी है, जो चाहिए था आपका बन गया, तो क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे और एक्सपोर्ट दिख रही है यहाँ पे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करोगे। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जेपीजी सेलेक्ट किए हुए हो कि जेपीजी में आपको चाहिए, फिर यहाँ पे कैसा चाहिए उसका क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो बस। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये आपसे जगह पूछेगा कहाँ सेव करना है, और यहाँ पे आप .jpg में सेव कर दो। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब जब फाइल मैनेजर खोलोगे तो यहाँ पे देखोगे सेव हो चुका है। जगह पे जहाँ पर आपने सेव किया है वहाँ पर जाओगे, ये देखो ये इमेज बन गया। अगर ये आप किसी को भेजते हो तो ये इमेज ही रहेगा, जैसे फ़ोटो होता है ना इमेजेस, वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस कदर आप कर सकते हो, राइट। अब ये इमेजेस हुआ, फाइनल आउटपुट हुआ, और ये जो थी PSD फाइल हुई। ठीक है, यहाँ से आप इमेजेस निकाल सकते हो। अच्छा, एक सवाल जो हर किसी के मन में होता है कि इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो 3rd नंबर पर है, इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज तो ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इमेज लाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिख रही है प्लेस एम्बेडेड, इस पर क्लिक करो। प्लेस एम्बेडेड पे ये आपसे पूछेगा कहाँ का इमेज चाहिए, कौन सा इमेज चाहिए, तो आप कोई इमेज वो ले लो। जैसे अपन ये इमेज का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है, ये इमेज, तो आप यहाँ से याद रखें क्या तरीका है। तरीका यही है कि आप फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करें। देखो आ गया। तरीका ये है कि फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करें, प्लेस एम्बेडेड, तो ये उसी प्रोजेक्ट में आपको इमेजेस भी ला देगा। अब देखो इमेजेस कहाँ आया, ये देख रहे हो आप, ये बीच में क्यों आ गया, क्योंकि इमेजेस यहाँ पर आ गया है, हेलो के नीचे। ये देख रहे हो लेयर्स का कमाल, हेलो के नीचे और इलिप्स के ऊपर, इसलिए हेलो के अंदर और इलिप्स के ऊपर दिखा रहा है। अपन क्या कर, अपन सबसे ऊपर चाहिए तो इसको सबसे ऊपर ले चलते हैं। देखो सबसे ऊपर आ गया यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि इसको छोटा या बड़ा करना, रिसाइज करना, तो वही Ctrl+T दबाओ आप, लेकिन इस पर सेलेक्ट होना चाहिए, ये लेयर्स में है ना, यहाँ पे सेलेक्ट होने चाहिए, तो Ctrl+T दबाओ। ये अब देखो ये साइज रिसाइज करने के लिए तैयार है, इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो आपको इमेज रखनी है, यहाँ कंट्रोल करके एंटर कर दो, रह गया ये इमेज। ठीक है, आप इसके साथ आप जो चाहें वो सेटिंग्स आपको दिख रही है यहाँ पे, वो कर सकते हो, राइट। अगर इसके साथ आप स्ट्रोक ऐड करना चाहते हो तो ये देख रहे हो जहाँ पर इमेजेस हैं, जो इमेज वाली लेयर्स हैं, यहाँ है राइट साइड में जो इमेजेस वाली लेयर्स हैं, उस पर सेलेक्ट किया हुआ हमने, और उसके सेटिंग्स कुछ यहाँ होते हैं, जैसे FX है ना, FX पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है, बॉर्डर ऐड होता है। ठीक है, तो स्ट्रोक पे जब क्लिक करोगे तो स्ट्रोक आ गया यहाँ पे। आप चाहें तो इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो, किस कलर का स्ट्रोक चाहिए, या फिर यहाँ पे ले जा, अगर पहले से कोई कलर आपके ग्राफिक्स में है तो वहाँ से कलर पिक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कलर पिक कर सकते हो, ओके कर सकते हो। और उसका साइज कितना, देखो बड़ा स्ट्रोक हो गया, फिर ये 1 पिक्सल का ले लिया, इतना देखो छोटा बड़ा, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ओके कर दोगे, ये स्ट्रोक बन गया। तो इमेजेस के साथ इस तरह से कर सकते हो। फिर आपको कुछ लिखना हो, यही चीज़ें यहाँ पे यहाँ चाहिए, यहाँ रख लो। देखो ये इसके अंदर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हेलो है ना, हेलो का जो लेयर है इसके लेयर के नीचे है। ठीक है, अगर आप चाहिए कि हेलो ऊपर होना चाहिए तो हेलो को ड्रैग करके वो जो लेयर्स था, ये दिख रहे हो, वो जो लेयर्स था इमेज वाली, उसके ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब देखो अभी भी नहीं आया, यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जब ले जाओगे, अब देखो अब हेलो इसके ऊपर आ गया। क्यों, क्योंकि हेलो का जो लेयर है ऊपर आ गया। अब देखो, अब अगर आपको चाहिए कि ये इमेजेस तैयार हो गया, इमेजेस इज रेडी, तो आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए वही चीज़, फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करो और गैलरी में सेव कर लो। ठीक है, और यही फाइल अगर सेव करके भेजोगे PSD फाइल, दैट इज़ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो वो भी एडिट ही करना पड़ेगा, मतलब वो उसको भी फोटोशॉप में ही खोलना पड़ेगा। तो सामने वाले के कंप्यूटर में भी फोटोशॉप होना चाहिए, तो आप PSD फाइल भेज सकते हो, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट कर लो, इमेजेस में रेडी हो गया। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये आपका इमेज रेडी है, लेकिन बंदे को ये इमेज नहीं दिखाना है, तो इस इमेज पे क्लिक करो। यहाँ पे जो इमेज का लेयर है, जिस लेयर पे ये वाली इमेज है, उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके भेज दो। तो यहाँ इमेजेस भी है, फिर सामने वाला बंदा क्या कर सकता है उसको, मतलब आपको इन फ्यूचर कि अच्छा देखते हैं इमेज आता है सही से, तो यहाँ पे आप देख लो, फिर इसको ड्रैग इन ड्रैग आउट इधर उधर घुमा फिरा सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ठीक है, इतना चीज़ आप एक बिगिनर के लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक की सारी चीज़ों का नॉलेज थोड़े चीज़ों में दे दिया है। इससे आपको ये होगा कि जब आप स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, आप धीरे धीरे सारे टूल्स सीख जाओगे। देखो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक बार जब अपने स्टार्ट कर दिए अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद, तो आप सीख जाओगे। लेकिन बस क्या है कि इंस्टॉल करो और जितना चीज़ें मैंने अभी सिखाई ना,
उतना ही करो पहले। और इतना करने के बाद क्या होता है कि जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो आपको 2-4 चीज़ों का नॉलेज ऐसे ही होने लगता है, राइट। तो आप पहले स्टार्ट करो, जो जो चीज़ मैंने सिखाई इतना कम से कम करो, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि यार इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल किस चीज़ों में करते हैं, फिर आप कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस इंतज़ार करिए आगे। इसके बाद इसमें जितने सारे टूल्स हैं ना, सब टूल्स का अलग अलग नॉलेज मैं दूंगा, ठीक है। हर एक टूल्स का अलग अलग वीडियो बना दूंगा और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ मैं आपके पास लेके आऊँगा। तो इतना तो कम से कम सीख लीजिए जिससे कि आप नॉर्मल सा एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।